ओम शांति। दो तरह की स्थितियाँ हैं। एक है आत्मिक समृद्धि और दूसरी है आत्मिक स्वरूप। दोनों में अंतर है। वो दोनों लगती एक जैसी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जो आत्मिक समृद्धि है, अगर आत्मा उसमें स्थित है तो उसके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें आत्मिक स्थिति में स्थित आत्मा यानी आत्मिक समृद्धि स्वतः ही रहती है, अपने आप ही होती रहती है। और आत्मिक स्वरूप में स्थिति में स्थित आत्मा में आत्मिक गुण, ज्ञान, गुण शक्तियाँ यानी अपने आप ही इमर्ज रहती है। उसको इमर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। जबकि आत्मिक जो समृद्धि है वो था आत्मिक स्वरूप, ये है आत्मिक समृद्धि। आत्मिक समृद्धि में ज्ञान, गुण, शक्तियों की समृद्धि तो रहती है, लेकिन ज्ञान, गुण, शक्तियाँ इमर्ज नहीं रहती, इमर्ज रूप में नहीं रहती। यानी उसे याद तो है कि आत्मिक समृद्धि है, लेकिन ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो परमात्मा ने दी हुई है आत्मा को, वो इमर्ज रूप में नहीं रहती। इसीलिए उसको समृद्धि करनी पड़ती है। उसके लिए जैसे बॉडी कॉन्शियस होकर जब आत्मा उसके लिए पुरुषार्थ करती है तो वो कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। यानी आत्मिक स्थिति उस पुरुषार्थ जीवन का लक्ष्य है, जबकि आत्मिक समृद्धि उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कदम है। यानी आत्मिक स्थिति में स्थित आत्मा को ज्ञान शक्तियों का वाइब्रेशंस फ्लो करता है। उससे जो वायुमंडल बनता है, उससे जो वातावरण बनता है, तो उसमें वो अन्य आत्माओं को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को भी इफ़ेक्ट करता है और आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति होती है आत्मिक स्वरूप में। परंतु जो आत्मिक समृद्धि है उसमें ज्ञान, गुण, शक्तियों का लाइट शाइन नहीं होता, तो ना ही उसमें कोई फ्लो होता है। समृद्धि का फ्लो तो होता है, यानी अन्य आत्माओं को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है कि वो भी पुरुषार्थ करें, गुण शक्तियाँ भरें, है ना। और जो आत्मिक समृद्धि होती है उसमें वो परवाह नहीं होता और आत्मिक स्वरूप में वो परवाह होता है। समृद्धि क्या है? एक ध्यान है। और आत्मिक स्वरूप क्या है? एक समाधि है। जैसे कि समृद्धि एक मंजिल है, टारगेट अचीव करने की एक सीढ़ी है, और स्वरूप जो है वो मंजिल है ना। तो समृद्धि में जब आत्मिक स्थिति, जब आत्मिक गुणों और शक्तियों को इमर्ज करने का एक साधन है उसका, और जो साधना है वो उसका स्वरूप है। तो जो साधना का फल है वो क्या है? आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप में जब आत्मा होती है तो वो परमात्मा की अनुभूति करती है और उसे हमेशा ही उसकी अनुभूति होती रहती है। और जब समृद्धि में होती है तो वो फिर कभी समृद्धि रहती है, कभी नहीं रहती। कई बच्चे जैसे कहते हैं ना कि कभी समृद्धि रहती है, कभी नहीं रहती, तो वो समृद्धि की अवस्था है। एक है आत्मिक स्वरूप, जिसमें स्वरूप ही बन गया आत्मा का, तो उसमें निरंतर अनुभूति रहती है परमात्मा की। तो आत्मिक स्वरूप में रहकर आत्मा परमात्मा को अट्रैक्ट करती है, अपने आप ही अट्रैक्ट करती है। और सृष्टि के नियमानुसार हर तत्व अपने मूल तत्व की ओर अपने आप ही आकर्षित होता है जब वह स्वतंत्र होता है। तो आत्मिक समृद्धि में परमात्मा की समृद्धि करने का पुरुषार्थ करना होता है, यानी समृद्धि में पुरुषार्थ करना होता है, और आत्मिक स्वरूप में परमात्मा स्वयं ही अट्रैक्ट होता है।
ओम शांति। थैंक यू बाबा।